ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 सितंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो। पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो, इसीलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती। इसीलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती। अपनी मत पर पावन बनने वालों को कोई प्राप्ति नहीं। अपनी मत पर पावन बनने वालों को कोई प्राप्ति नहीं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो, इसीलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती। अपनी मत पर पावन बनने वालों को कोई प्राप्ति नहीं। आज का प्रश्न, बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, जब सर्विस में जाते हो तो कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो मत। जब सर्विस में जाते हो तो कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो मत, अर्थात नाराज ना हो। जब सर्विस में जाते हो तो कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो मत, अर्थात नाराज ना हो। अगर आपस में लून पानी होते, अगर आपस में लून पानी होते, बात नहीं करते, तो डिससर्विस के निमित्त बन जाते। अगर आपस में लून पानी होते, बात नहीं करते, तो डिससर्विस के निमित्त बन जाते। कई बच्चे तो बाप से भी रूठ जाते हैं। कई बच्चे तो बाप से भी रूठ जाते हैं, उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं। उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं। फिर ऐसे बच्चों की एडॉप्शन ही रद्द हो जाती है। फिर ऐसे बच्चों की एडॉप्शन ही रद्द हो जाती है। कहीं ऐसी बार कहते हैं, हम नाराज हुए हैं या हमें मनाया जाए, हम सुधर सकते हैं, हमें सुधारा जाए। या लून पानी होते रहते हैं, नाराज होते रहते हैं। स्वयं सुधरने आए हैं या चीजों को सुधारने आए? खुद की गलती पर खुद रियलाइज ना करके दूसरी चीजों को सेट करते चले जाते हैं। इसीलिए डिससर्विस के निमित्त बन जाते हैं। भूल स्वयं करते हैं, रियलाइज भी स्वयं नहीं करते हैं, कुछ और ही रियलाइज करने लग जाते हैं। तो फिर सुधरेंगे कैसे? इसीलिए फिर डिससर्विस के निमित्त बन जाते हैं, लून पानी हो जाते हैं। जिस बात पर बिगड़े होते हैं ना, उस बात का कोई मूल्य नहीं होता। उस बात में स्वयं का देहाभिमान ही छिपा होता है। पर वो ढूंढे कैसे? जब स्वयं लून पानी होके बैठ जाएंगे तो आपस में बिगड़ जाते हैं, बाप से भी रूठ जाते हैं, उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं। जो सीधे करने चाहिए, जो सुलटे करने चाहिए, उल्टे करने लग जाते हैं। फिर ऐसे बच्चों की तो एडॉप्शन ही रद्द हो जाती है। बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है,
हम शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, ठीक। तो ब्रह्मा बाप, शिव बाबा पिता, इनकी डायरेक्शन पर ही नहीं चलेंगे तो बच्चे क्या कहलाए जाएंगे? तो एडॉप्शन रद्द हो जाती है। एडॉप्शन के पेपर होते हैं ना, दुनिया में पेपर होते हैं, तो रद्द कर दी जाती है। अभी नहीं अडॉप्ट नहीं, फिर वो अखबार में निकाल दिया जाता है। एक है अडॉप्ट करते हैं फिर अखबार में निकाल देते हैं हमारी संतान ही नहीं है, एडॉप्शन रद्द हो जाती है। तो अगर लून पानी हो जाएंगे, बात बात पे बिगड़ने लगेंगे, तो डिस सर्विस के निमित्त बनेंगे। सर्विस के तो नहीं बन सकते, क्योंकि सर्विस में क्या है, छोटी मोटी बात होती रहती है, पर उसमें बिगड़ते रहना, लून पानी हो जाना, ये संस्कार है और इसका सुधार नहीं करते, इसलिए डिस सर्विस के निमित्त बन जाते। तो कई बच्चे तो बाप से भी रूठ जाते हैं और उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं, फिर ऐसे बच्चों की अडॉप्शन ही रद्द हो जाती है। ओके, तो बाप की श्रीमत पर जो पावन बनते हैं उन्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती है। जो अपनी मत पर पावन बनते हैं तो उनको कोई प्राप्ति नहीं होती है। ओके, और जो सर्विस करते हैं बच्चे और जो डिस सर्विस करते हैं, इसका भेद भी समझ में आया कि जब सर्विस करते हुए छोटी मोटी बात में बिगड़ जाते हैं, लून पानी हो जाते हैं, मुख मोटा कर लेते हैं, बात नहीं करते एक दूसरे से, और ये डिस सर्विस के निमित्त बन जाते हैं, तो ऐसे बच्चों की अडॉप्शन भी रद्द हो जाती है। ओम शांति। पतित पावन बाप, जो बच्चे पावन बनते हैं उन्हों को बैठ समझाते हैं। पतित बच्चे ही पावन बनाने वाले बाप को पुकारते हैं। ड्रामा का प्लान भी कहते हैं रावण राज्य होने के कारण सभी मनुष्य पतित हैं। पतित उसे कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो विकार में नहीं जाते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, समझते हैं हम निर्विकारी हैं, जैसे पादरी लोग हैं, मुल्ले काजी हैं, बोधी भी होते हैं जो पवित्र रहते हैं। उनको पवित्र किसने बनाया? वे खुद बने हैं। दुनिया में बहुत ऐसे धर्मों में हैं जो विकार में नहीं जाते हैं, परंतु उनको पतित पावन बाप तो पावन नहीं बनाते हैं ना, इसीलिए वे पावन दुनिया का मालिक नहीं बन सकते, पावन दुनिया में जा नहीं सकते। सन्यासी भी 5 विकारों को छोड़ देते हैं, परंतु उनको सन्यास कराया किसने? पतित पावन परम पिता परमात्मा ने तो सन्यास नहीं कराया ना। पतित पावन बाप के सिवाय सफलता हो नहीं सकती। पावन दुनिया शांति धाम में जा नहीं सकते। यहां तो बाप आकर तुमको पावन बनने की श्रीमत देते हैं। सत्युग को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया। इससे सिद्ध है सत्युग में आने वाले पवित्र जरूर होंगे। सत्युग में भी पवित्र थे, शांति धाम में भी आत्माएं पवित्र हैं। इस रावण राज्य में है ही सब पतित। पुनर्जन्म तो लेना ही है। सत्युग में भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु विकार से नहीं। वे है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। हल त्रेता में 2 कलाएं कम हो जाती हैं, परंतु विकारी नहीं कहेंगे। भगवान श्री राम, भगवती श्री सीता कहते हैं ना, 16 कला फिर 14 कला कहा जाता है। चंद्रमा का भी ऐसे होता है ना। तो इससे सिद्ध होता है जब तक पतित पावन बाप आकर पावन ना बनाए, तब तक मुक्ति, जीवन मुक्ति में कोई जा नहीं सकते। बाप ही गाइड है। इस दुनिया में पवित्र तो बहुत है। सन्यासियों की भी पवित्रता के कारण मान्यता है, परंतु बाप द्वारा पवित्र नहीं बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको पावन बनाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा है। वे तो आप ही अपनी मत पर पवित्र बनते हैं। तुम बाप द्वारा पवित्र बनते हो। पतित पावन बाप द्वारा ही पावन दुनिया का वर्षा मिलता है। बाप कहते, हे बच्चों, काम तुम्हारा महादुश्मन है, इन पर जीत पहनो, गिरते भी इसमें हैं। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हमने क्रोध किया तो काला मुंह कर दिया। काम के लिए लिखते हैं हमने काला मुंह किया, गिर गया। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती। ड्रामा अनुसार जिनको आकर ब्राह्मण बनना है वे आते जाएंगे। और सत्संगों में तो कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। शिवानंद आदि के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, परंतु उनमें भी कोई कोई सन्यास लेते होंगे। गृहस्थी तो लेते ही नहीं।
बाकी घर बार छोड़ने वाले बहुत थोड़े निकल पड़ते हैं। सन्यासी बनते हैं फिर भी पुनर्जन्म लेना पड़ता है। शिवानंद के लिए थोड़े ही कहेंगे कि ज्योति ज्योत में समाया। तुम समझते हो तो सर्व का सदगति दाता बाप ही है, वही गाइड है। गाइड बिगर कोई जा नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप भी है, नॉलेज फुल भी है। जानते हो ये बात? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सारे मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बीज को ही होगी ना, होगी ना। फादर तो सब कहते हैं ना। बच्चे तो जानते हैं हमारा गॉड फादर एक ही है, तो तरस भी उस फादर को ही सब पर पड़ेगा ना, पड़ेगा ना। कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने जीव जंतु हैं। वहां मनुष्य थोड़े होते हैं तो जीव जंतु भी थोड़े होते हैं, और यहां मनुष्य इतने हैं तो जीव जंतु भी कितने। सतयुग में ऐसी कीचड़ पट्टी होती नहीं। यहां तो अनेक प्रकार की बीमारियां आदि कितनी निकलती रहती हैं, जिसके लिए फिर नई दवाइयां निकलती रहती हैं। ड्रामा प्लान अनुसार अनेक प्रकार के हुनर निकालते रहते हैं। वह सब है मनुष्य के हुनर। पारलौकिक बाप का हुनर क्या है? बाप के लिए कहते हैं ना, हे पतित पावन आकर हमारी आत्मा को पावन बनाओ। शरीर भी पावन, कहते हैं ना पतित पावन, दुख हरता सुख करता, एक को ही बुलाते हैं ना, बुलाते हैं ना। अपनी अपनी भाषा में याद जरूर करते हैं। मनुष्य मरने पर होते हैं तो भी भगवान को याद करते हैं। समझते हैं दूसरा कोई सहारा नहीं होगा, ना ही कोई देगा, इसीलिए कहते हैं गॉड फादर को याद करो। क्रिश्चियंस भी कहेंगे ना गॉड फादर को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो। जानते हैं क्राइस्ट के ऊपर गॉड है। गॉड तो सबका एक होगा ना, एक होगा ना। अब तुम बच्चे जानते हो मृत्यु लोक क्या है? जानते? अमर लोक क्या है? दुनिया में कोई नहीं जानते। वह तो कहते स्वर्ग नरक सब यहां ही है। कोई कोई समझते हैं सतयुग था, देवताओं का राज्य था। अभी तक भी कितने नए नए मंदिर बनते रहते हैं, अभी तक भी। तुम बच्चे जानते हो सिवाय एक बाप के और कोई भी हमको पावन बनाए वापिस अपने घर ले नहीं जा सकते। जानते हो? तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं, बाप हमको वापिस ले जाने के लिए लायक बना रहे हैं। ये स्मृति में रहना चाहिए, रहना चाहिए ना। बाप समझाते बच्चे तुमने इतने इतने जन्म लिए हैं, अभी हम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनना है, स्वर्ग में जाना है। और अभी है संगम। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। अब हिंदुओं के लिए भी चोटी निशानी है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। खालसे मुसलमान आदि ऐसे बन जाते हैं जो तुमको मालूम भी ना पड़े कौन है। बाकी चीनी हैं, अफ्रीकन हैं, उनका मालूम पड़ जाता है। क्रिश्चियंस का भारत से कनेक्शन है तो ये सीखे हैं कितनी वैरायटी है धर्मों की, उनकी रस्म रिवाज पहरवाई सब अलग है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, वहां और कोई धर्म नहीं था, अभी तो सब वैरायटी धर्म वाले हाजिर हैं। अब अंत में और क्या धर्म स्थापन करेंगे। हाँ, नई आत्माएं पावन होती हैं, इसीलिए जो नई आत्मा आती है तो कुछ ना कुछ उस आत्मा की महिमा होती रहेगी। विवेक कहता है जो पिछाड़ी में आएंगे उनको पहले जरूर सुख मिलेगा, महिमा होगी फिर दुख भी होगा। है ही एक जन्म। जैसे तुम सुखधाम में बहुत रहते हो, वह फिर शांति धाम में बहुत रहते हैं। अंत तक वृद्धि बहुत होती है, झाड़ बड़ा है ना। इस समय मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है, इसीलिए इनको बंद करने के उपाय निकालते रहते हैं, परंतु इससे कुछ हो ही नहीं सकता।
तुम जानते हो ड्रामा के अनुसार वृद्धि होनी है जरूर, नए पत्ते आते जाएंगे, फिर टालियां आदि निकलती रहेंगी। कितनी वैरायटी है। अब बच्चे जानते हैं हम और कोई कनेक्शन में नहीं है, नहीं है ना, हम और किसी के कनेक्शन में। बाप ही हमको पावन बनाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। तुम भी उनको ही बुलाते हो ना कि हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर पतित दुनिया विनाश हो जाएगी। अब ये भी हिसाब है। सतयुग में थोड़े मनुष्य रहते हैं और कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं, तुम बच्चों को समझानी भी दी जाती है, दी है ना, और दूसरों को भी तो देनी है ना। बाप हमको पढ़ाते हैं इस पुरानी दुनिया कब विनाश होता है, स्थापना बाप ही करेंगे। अब भगवान उवाच, मैं स्थापना करता हूं। अब विनाश तो ड्रामा अनुसार होता है, ठीक, स्थापना बाप करता है, विनाश ड्रामा अनुसार होता है। अब भारत में भी चित्र है, चित्र भी है ना बने हुए। अब ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, अब ब्रह्मा मुखवंशावली देखो कितने हैं, सुन रहे हो। अब वे हैं कुक वंशावली ब्राह्मण, अब वे तो बाप को जानते ही नहीं। तुमको अब हौसला आया है तुमको हौसला कि अरे हम भी ब्राह्मण हैं। तुम जानते हो अब कलयुग विनाश हो, सतयुग आना है। अब ये है ही राजसव अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसमें आहुति पड़नी है पुरानी दुनिया की। अब दूसरी तो कोई आहुति है ही नहीं। तो बाप कहते मैंने सारी सृष्टि पर ये राजसव अश्वमेघ यज्ञ रचा है, सारी सृष्टि पर, सारी भूमि पर रचा हुआ है। अब यज्ञ कुंड होते हैं ना, अब इसमें सारी दुनिया स्वाह हो जाएगी। यज्ञ कुंड बनाते हैं, ये सारी सृष्टि यज्ञ कुंड बनी हुई है। इस यज्ञ कुंड में और क्या होगा, इस यज्ञ कुंड में क्या होगा, सब इसमें खल्लास हो जाएंगे। ये कुंड पवित्र नया हो जाएगा, इसमें फिर देवताएं आएंगे। समुद्र चारों ओर है ही, सारी दुनिया नहीं हो जाएगी, उथल पाथल तो बहुत होगा, सुन रहे हो। ऐसी कोई जगह नहीं है जो किसकी ना हो। सब कहते हैं ये मेरी है ना, हर जगह पे सबने अपना ठप्पा लगाया हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं बची जिसपे कोई ये ना कहता हो ये मेरी नहीं है, ये मेरी है, सुन रहे हो। अब मेरी मेरी कहने वाले मनुष्य सब खत्म हो जाएंगे। जो कह रहे हैं ना मेरी यही जगह, वो खत्म हो जाएगी। बाकी मैं जिनको पवित्र बनाता हूं वह थोड़ी सारी दुनिया में रहेंगे। तो पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, जमुना नदी के कंठे पर उन्हों का राज्य होगा। अब यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए ना, खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य एक दूसरे को कहानी बैठ सुनाते हैं ना, तो यह भी सत्यनारायण की कहानी है, ये है बेअद की। अब तुम्हारी बुद्धि में ही ये सब बातें हैं। उनमें भी जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल हैं, उन्हों की बुद्धि में धारणा होती है, झोली भरेगी, दान देते रहेंगे। इसीलिए कहते हैं धन दिए धन ना खुटे। समझते हैं दान देने से बरकत पड़ेगी। तुम्हारा तो है ही अविनाशी धन, अभी धन दिया धन ना खुटे, जितना दान देंगे उतना ही खुशी होगी। अभी धन दिए धन ना खुटे, माना जितना धन देते हैं उतना वो बढ़ता जाता है, खुशी होती है। अब सुनते समय कोई कोई का तो कान जैसे झूलता रहेगा, हाँ जी, और कोई तो तवाई मुंह पे बैठ रहे। बाप इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं, तो सुनते समय ऑटोमेटिकली कान हिलेगा कि नहीं। यहां बच्चे आते हैं ना सम्मुख बाप से रिफ्रेश होने, तो बाप कैसे बैठ युक्ति से पॉइंट सुनाते हैं। तुम जानते हो भारत में देवी देवताओं का राज्य था। अब भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नर्क है, नर्क बदल कर स्वर्ग होगा, बाकी इतने सब का विनाश हो जाएगा। अब तुम्हारे लिए तो जैसे स्वर्ग कल की ही बात है, कल राज्य करते थे, दूसरा कोई ऐसे कह ही ना सके। अब कहते भी हैं क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, तब कोई दूसरा धर्म नहीं था। और द्वापर में तो सब धर्म आते हैं ना, अब द्वापर से ही तो आना शुरू करते हैं ना, तो बड़ी सहज बात है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि इस तरफ है ही नहीं जो समझ सके, तो बुलाते भी है ना कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन जरूर बनाओ, पति से पावन बनाएंगे ना।
अब यहाँ तो कोई पावन हो ना सके, अब सत्य को वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। तो अभी तो है देखो बच्चे विशेष वर्ल्ड, तो मुख्य बात है पवित्रता की। इसके लिए तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो आज दिन तक जो कुछ भी पास्ट हुआ वही ड्रामा अनुसार ही कहेंगे। जो पास्ट हो गया उसे क्या कहेंगे? ड्रामा अनुसार। इसमें हम किसको बुरा भला नहीं कह सकते। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। बाप आगे के लिए समझाते हैं कि सर्विस में ऐसे ऐसे कर्म नहीं करो। ओके, माना कल तक जो हुआ, इससे 1 घंटे पहले भी जो कुछ हुआ वो हुआ, अब ड्रामा में पास हो गया, ठीक है, नूंद गया। लेकिन आगे के लिए क्या करना है? अब कोई एक व्यक्ति अनजाने में गलती करे तो कहते हैं इसे अनजाने में गलती, इसे बताया नहीं गया था, चलो कोई बात नहीं, अनजाने में इसे भूल हो गई। एक रोज रोज समझाने पर भी बार बार भूल करे तो उसे क्या कहा जाता है? कि वो करना चाहता है, क्योंकि वो नूंद रहा है बार बार, तो उसे कहेंगे इसकी भूल अब ड्रामा में नूंद ही जा रही है। तो आगे के लिए उसे फिर से एक बार अलर्ट किया जाता है कि ये भूल ना करे, क्योंकि दोबारा फिर वो नूंदेगा। तो अलर्ट इसीलिए किया जाता है। तो इसीलिए भगवान रोज समझाते हैं कि कल जो तुमने कर्म करने हैं वो सुधर जाए, क्योंकि अभी तक तो जो किया वो ड्रामा में नूंद गया। इसीलिए जो बीत जाता है वो ड्रामा में नूंद कहा जाता है, और जो समझाया जाता है वो आगे के लिए सावधानी के लिए समझाया जाता है। इसीलिए बार बार गलतियों को दोहराया नहीं जाता, सुधरना सिखाया जाता है और अटेंशन खिंचवाया जाता है कि पिछली भूल से शिक्षा लेकर सुधर जाएं ताकि आगे भूल ना करें। इसी सावधानी दी जाती है। तो बाप आगे के लिए समझाते हैं कि सर्विस में ऐसे ऐसे कर्म नहीं करो, नहीं तो डिससर्विस हो जाती है। सर्विस नहीं, डिससर्विस हो जाती है। बाप ही तो बताएंगे ना कि आप क्या करते हो। ठीक, अब कोई कहे मेरे से हो जाता है, मुझे पता नहीं पड़ता है, मैं सर्विस कर रहा हूं, मैं ये डिससर्विस कर रहा हूं, ये भूल है अपनी ही, क्योंकि हमें समझ सब आता है लेकिन अलर्ट नहीं रहना चाहते। और जब हम अलर्ट नहीं रहना चाहते तो कुछ तो ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसका बोझा अपने सिर पर चढ़ेगा ही चढ़ेगा। फिर कहेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा क्यों कहा गया, मुझे ऐसा क्यों नहीं कहा गया। हम भूल ही क्यों करें जब उस भूल पर हमें समझानी मिल चुकी है। अब कोई ये कह दे मुझे पता नहीं, तो इतने वर्षों से इतना तो पता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। कोई ये बार बार अपने आप को कहकर ये मियां मिट्ठू बनता रहे कि मुझे पता नहीं था, ऐसा नहीं होता। ये अपनी कमी कमजोरियों को बढ़ावा देना होता है कि हमें पता नहीं है। कमी कमजोरियां हावी तभी होती हैं जब हम अपने आप को नॉलेजफुल से नीचे कर देते हैं, तब कमी कमजोरियां हमारे पे हावी हो जाती हैं। और अगर नॉलेज को इमर्ज रखते हैं तो कैसे करेंगे गलती। भूल करने से पहले विचार तो आते होंगे, तो विचारों को कैसे काटेंगे जबकि वो आ रहे हैं। तो इसीलिए हर कर्म करने से पहले सोचो, विचारो, फिर करो। यही बाबा ने डायरेक्शंस दिए हैं। इसीलिए डायरेक्शंस पहले दिए जाते हैं ताकि आगे गलती ना हो, नहीं तो डिससर्विस हो जाती है। बाप ही तो बताएंगे ना आपको। तुम आपस में लून पानी हो गए हो, बाबा ही तो बताएंगे कि आप किस तरह से लून पानी हो जाते हो। माना बस मुझे इससे बात ही नहीं करनी है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तुम आपस में लून पानी हो गए। समझते हैं हम लून पानी हैं, एक दूसरे से मिलते बात नहीं करते, फिर किसको कुछ कहो तो एकदम बिगड़ जाते हैं। एक दूसरे से मिलेंगे, बात नहीं करेंगे, फिर किसी को कुछ समझाओ आप ऐसा क्यों कर रहे हो, फिर बिगड़ जाएंगे। बिगड़ जाएंगे, ये हमको क्यों कहा जा रहा है। शिव बाबा को भूल जाते हैं, इसीलिए समझाया जाता है कि हमेशा शिव बाबा को याद करो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनको याद करेंगे तो उनकी श्रीमत याद आएगी, और उनकी श्रीमत कहते हैं कि लून पानी नहीं होना है। तो शिव बाबा को याद करो। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को, ऐसे ऐसे काम करने से दुर्गति हो जाती है, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं।
शिव बाबा जिनसे वर्षा मिलता है उनसे भी रूठ पड़ते हैं। माना अपनी भूल पर समझानी मिली, वो समझानी नहीं समझनी। क्या समझना कि बाबा ने मुझे क्यों नहीं कहा, किसी के थ्रू थ्रू क्यों कहा। भाई तुम्हें क्या मिल रहा है समझानी? तुमने क्या समझी? मुझे डायरेक्ट कहना चाहिए था, मुझसे डायरेक्ट बात करनी चाहिए थी भगवान को। मैं तो भगवान के साथ ही रहता हूं, डायरेक्ट क्यों नहीं कहा, थ्रू थ्रू क्यों कहा? ये क्या हो रहा है? अहंकार। इतने से बच्चे के माध्यम से भी बाबा कहे ना, तुम्हारे अहंकार का टेस्ट हो रहा है, टेस्ट हो रहा है तुम्हारा, पर तुमने समझना ही नहीं। और अपनी भूल पर समझानी याद नहीं रहेगी। अब एक और भूल करी, एक भूल पर एक और भूल, ये ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं। फिर हम कहते हैं हमारे दिल में तो बाबा ही है। बाबा की कोई भी बात क्या क्यों में लेके जा रहे हो, तो बाबा कहां है? कहां है? कोई भी बात किसी भी तरह की, ऐसे कहे बाबा, वैसे कहे बाबा, आप क्या कौन हो भाई? आप भगवान से भी बड़े हो। आप भगवान को बताओगे कि आपके साथ कैसे डील करनी चाहिए थी, किस तरह से आपको समझानी देनी चाहिए थी, आप उन्हें बताओगे? उन्होंने तो आपका टेस्ट लिया, किसी के थ्रू भेजकर टेस्ट लिया, देखें एक दे अभिमान के जाते इसका दे अभिमान खत्म होता है या एक और पैदा हो जाता है। पैदा हो गया, पैदा हो गया। ये चेकिंग कभी अपनी करके देखना। बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ वैसा क्यों। अपने आप से पूछो ना, आपकी स्थितियां हिली हुई हैं, आपको देखना नहीं आ रहा, आपका दृष्टिकोण बदला हुआ है, उसको नहीं ठीक करना। इसीलिए जब भी किसी को कोई थोड़ी सी चीज मिलती है ना, बड़ा खुश होता है, फिर उसके पीछे वो चीज आ कहां से रही है उस तक पहुंच जाता है, फिर कहता है ये सारा मेरा ही है, उस पर अपना अधिकार जमाने लगता है। भगवान ने अधिकार दिया है अपने ऊपर, लेकिन आपका प्यार भी वैसा होना चाहिए। मतलब का प्यार नहीं होना चाहिए कि आपको मतलब पड़ा तो बाबा बाबा बाबा, मतलब नहीं तो आप मैं ही हो कि आपको कोई सुधार नहीं सकता। इसीलिए बाबा ने कहा लून पानी नहीं होना है, तो ये भी भूल जाते हैं कि हम लून पानी किससे हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं? डायरेक्ट शिव बाबा से। हाथ और साथ सब छोड़ देते हैं। तो आप सावधानी देते हैं बच्चों को, ऐसे ऐसे काम करने से दुर्गति हो जाती है, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं। शिव बाबा जिनसे वर्षा मिलता है उनसे भी रूठ पड़ते हैं, ब्राह्मणी से भी रूठते हैं, इनसे भी रूठते हैं, फिर कभी क्लास में नहीं आते हैं। शिव बाबा से तो कभी नहीं रूठना चाहिए ना। आप मुरली किसकी सुनने जाते हो? टीचर बहन की? शिव बाबा की? तो रूठ के किससे बैठे हो? टीचर बहन से थोड़ा रूठ के बैठे हो, अब तो शिव बाबा से रूठ के बैठे हो। उनकी मुरली तो पढ़नी है, याद भी उनको करना है। बाबा कहते हैं ना, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सदगति होगी। देह अभिमान में आने से देहधारियों से रूठ पड़ते हैं। वर्षा तो दादे से मिलेगा, बाप का बने तब दादे का वर्षा मिले। इस समय बाप कौन? ये ब्रह्मा बाबा। दादा कौन? शिव बाबा। इनका बने तो दादे का वर्षा मिले। बाप को ही फारकती दे दी तो वर्षा कैसे मिलेगा? ब्राह्मण कुल से निकल शूद्र कुल में चले गए तो वर्षा खत्म, एडॉप्शन रद्द हो गया। फिर भी समझते नहीं है। माया ऐसी है जो एकदम तवाई बना देती है। मानो समझते पता नहीं किसके बारे में बात हो रही है, मानो कुछ समझ नहीं आता उन्हें कि हम अपने देह अभिमान में अपने ऊपर क्या हावी कर रहे हैं। बाप को तो कितना प्यार से याद करना चाहिए, परंतु याद करते ही नहीं। शिव बाबा का बच्चा हूं जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, जरूर भारत में ही जन्म लेते हैं। शिव जयंती मनाते हैं ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी तो पहले पहले शिव बाबा ही आकर स्वर्ग रचेंगे।
तुम जानते हो कि हमको स्वर्ग की बादशाही मिल रही है, बाप ही आकर स्वर्गवासी बनाते हैं, नई दुनिया के लिए राजयोग सिखलाते हैं, तुम जाकर नई दुनिया में राज्य चलाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रतन भरपूर कर फिर दान करना है। बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रतन भरपूर कर फिर दान करना है। दान करने से ही खुशी रहेगी, दान करने से ही खुशी रहेगी, ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रतन भरपूर कर फिर दान करना है। दान करने से ही खुशी रहेगी, ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। दूसरा पॉइंट, कभी भी आपस में बिगड़कर लून पानी नहीं होना है। कभी भी आपस में बिगड़कर लून पानी नहीं होना है। बहुत प्यार से बाप को याद करना है और मुरली सुननी है। कभी भी आपस में बिगड़कर लून पानी नहीं होना है। बहुत प्यार से बाप को याद करना है और मुरली सुननी है। तवाई नहीं बनना है। तवाई माना भगवान हमें समझाए और हम ऐसे ही बैठे रहे जैसे किसी और की बात हो रही है, इसको कहते तवाई। माना बाबा सामने से हमको समझा रहे हैं कि तुम्हारी ये एक्टिविटी सही नहीं है, और आपको खुद को भी पता है कि मैंने कल परसों नरसों तरसों कोई ऐसी एक्टिविटी चली है, और फिर भी हम ऐसे ही बैठ रहे हैं। बस पता नहीं किसको सुना रहे हैं, किसको समझा रहे हैं, उसे कोई लेना देना नहीं है, और सुस्त बस। तो बताओ, जब भगवान कुछ समझाएगा तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा तो परिवर्तन कहां से होगा? ये वाला तवाई। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना। उसके लिए आपकी बुद्धि में पॉइंट्स होने चाहिए कि क्यों नहीं होना है, भगवान ने क्या श्रीमत दी है, किस तरह से नहीं लड़ना झगड़ना है, किसी के लिए मन मोटा नहीं करना है, मुंह अंदर गुड़गुड़ नहीं करना है। ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी ना, तब जाके हम सबके साथ एक प्यार से रह सकते हैं। तो अगर बाबा को प्यार से याद करोगे तो ये सारी शिक्षाएं याद आ जाएंगी, और जब याद आएंगी तो आप तबाही नहीं होंगे। वरना ऐसा भी नहीं होगा कि भगवान आपको समझाए और आपको समझ ही ना आए। ऐसा नहीं बनना चाहिए भाई। पूरे कल्प के अंदर भगवान किसी भी तरीके से समझाए, मुझे समझ आ जाना चाहिए। इतनी सद्बुद्धि अपने पास हो कि भगवान समझाए और समझ ना आए, ऐसा ग्रहण ना लगे कभी भी। तो मुरली सुननी है, तवाई नहीं बनना है। आज का वरदान, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। अब कल था ना टीचर्स डे, तो आज बाबा ने देखो सबको मास्टर शिक्षक का वरदान दे दिया। सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है, क्योंकि जिसने मास्टर बनाया उसकी याद आएगी। तो बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूं, यह स्वतः स्मृति में आ जाता है कि मुझे तो बनाया गया है, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं। तो ये याद रहता है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा हैं। पुण्य का खाता जमा करना और कराना यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। जो पुण्य आत्मा होती है वो पाप का 1 सेकंड माना 1 संकल्प मात्र माना 1% भी संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। बाप समान आज का स्लोगन। संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। संगठन के महत्व को जानने वाले
संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। ओम शांति।